चलो नीचे। अरे यहीं पे चलो भाई नीचे। सुबह की 9 बज चुकी है और अभी देखो भाई 4 बजे से अभी तक और अभी सबसे ज़्यादा मूसलाधार तेज़ बारिश हो रही है। तो यहाँ पे भाई मैंने ये बोर्ड बनवाया था क्योंकि घर में बहुत सारे काम ऐसे थे जो लाइट के थ्रू होने थे। बोर्ड बनाने का ज़्यादा रीज़न ये भी था कि ये वाला पंखा क्या है तो यहाँ से लगाना पड़ रहा था तो काफ़ी तेज़ हवा इसकी आ रही थी। और जब सूर्य अस्त का नज़ारा यहाँ से रहता है तो सबसे लाजवाब रहता है। नदी का जलस्तर आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि सुबह कल लगातार बारिश हो रही। नुकसान हो गया, यहाँ नुकसान हो गया बहुत। मतलब धीरे धीरे सावन का महीना जैसे ही आता है पहाड़ी वाले क्षेत्र मतलब पहाड़ जो होते हैं उनके लिए बहुत बुरा होता है क्योंकि टूट फूट भूस्खलन कभी सड़क दुर्घटना ये सारी चीज़ें धीरे धीरे शुरू हो जाती है। बाकी ऐसे बारिश के माहौल में क्या है पहाड़ों में नज़ारे तो काफ़ी सुंदर आते हैं पर थोड़ा रिस्की भी रहते हैं। और बाकी अभी यहाँ देखिए भाई इस पेड़ पे यहाँ ये देखिए बंदर बैठा हुआ है मस्त मार के पेड़ के अंदर ये देखिए और खा रहा है क्या तिमले। तो भाई उनके लिए भी खाना ज़रूरी है तो तिमले खा रहा है मस्त मार के बैठ के अकेला है। जैसे इंसानों को खाने की ज़रूरत पड़ती है वैसे ही जीव जंतु जानवर सभी को खाने की ज़रूरत पड़ती हो चाहे धूप हो गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो खाना तो बहुत ज़रूरी है। बाकी हम भी चलते हैं एक बार नाश्ता करने के लिए। बाकी अभी चौक में क्या है कि कबूतर और सटली दोनों आ रखे थे तो मैंने कुछ चावल डाले हैं तो साथ में खा भी रहे हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं। ये देख सकते हैं आप बारिश लगी हुई है भाई तो ऐसी बारिश में अगर संभव हो सके तो चौक में कुछ ना कुछ खाने को डालें ताकि जो पक्षी हैं वो आए उनको खा सके क्योंकि हर किसी को खाने की ज़रूरत रहती है। तो ये देखिए भाई ये खा कम रहे हैं लड़ ज़्यादा रहे हैं आपस में। सुटले और घुगती दोनों आई हुई है और काफ़ी सुंदर नज़र आ रहे हैं। करीबन 11 बजने वाली है और अब जाके क्या है बारिश बंद हुई है। अभी मौसम थोड़ा ठीक हो चुका है मतलब हल्की धूप लग रही है धूप महसूस हो रही है दिखाई तो नहीं दे रही है। बाकी बारिश के बाद पत्तियां पेड़ पौधे देखने लायक रहते हैं सभी पत्तियों में क्या है कि पानी की बूंदें रुकी हुई रहती है। और सामने देखिए भाई कुछ शानदार गजब का माहौल बना हुआ है। बादल छाए हुए हैं चारों तरफ वार्ड और तेला तो लापता ही हो रखे हैं मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी देखो बारिश के बाद माणगांव भी काफ़ी शानदार और साफ़ दिखाई दे रहा है मतलब क्या है कि जो कल तक कोहरा और धुंध थी धुआं था वो काफ़ी साफ़ हो चुका है। बाकी देखो भाई जब बरसात होती है ऊपर बांगर साइड या यहाँ भी तो नदी का जलस्तर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और धीरे धीरे ये क्या है कि खतरे से ऊपर बहना शुरू हो जाएगा और आगे शहरी वालों क्षेत्रों के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। चलो जी घर के सामने वाला जो रास्ता है वहाँ पे भी झाड़ू लगा दिया है। वहाँ पे अधिकांश क्या है कि पत्तियाँ पड़ी रहती है क्योंकि हमारे घर के ठीक सामने है एक बहुत बड़ा भीमल का पेड़ जिसकी पत्तियाँ सूखती हैं वो नीचे गिरती है और बहुत ज़्यादा कबाड़ हो जाता है।
के बाद छत का ये पानी साफ़ करने वाला काम डेली का बना हुआ है और पूरे सावन महीने ये बना ही रहता है, क्योंकि करे ही क्या, छत ये ऐसी पड़ी उस टाइम पे। बाकी छत में आया तो ऊपर देखा मैंने कि खुशराज लोगों के और अंजलि दीदी लोगों के घर की जो बजरंगबली के झंडे हैं काफ़ी अच्छे लहरा रहे हैं। बाकी देखो भाई, बारिश के बाद गांव का एक अलग ही नज़ारा रहता है। ठीक सामने देखिए भाई, ये देखिए काफ़ी प्यारा नज़र आता है यहाँ से। और ठीक ऊपर वहीं पे देख सकते हैं आप, गाड़ियाँ भी चल रही है, अभी आने वाली है ये गाड़ी। तो गांव का ठीक नज़दीकी हमारे ऊपर है यहाँ पे, ये देखिए ये आ गई गाड़ी। और यहाँ से सामने का दृश्य भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी नीचे खेतों में माँ भी लगी हुई है घास काटने पे। बाकी धूप आए हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, और धूप की जो तेज़ होती है, चमक होती है, बहुत ही खतरनाक है भाई। क्योंकि बादल तो सारे साफ़ हो चुके हैं, धूल साफ़ हो चुकी है, धुआं साफ़ हो चुका है। सूर्य की किरणें डायरेक्ट क्या है कि धरती पे पड़ रही है, जिससे क्या है गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। वैसे मैं सोच रहा था कि एक बार सामने का टाइम लिप्स लगा दूं, पर टाइम लिप्स के लिए करीबन आधा घंटा फ़ोन यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। पर धूप की किरण इतनी तेज़ है कि मुश्किल ही है। पर एक बार कोशिश करते हैं, घर से नीचे चौक से अगर हो सके तो संभव उसको करने की कोशिश करते हैं। टाइम लैप्स लाने की मैंने 2-3 बार कोशिश की, पर कोई भी अंतर नहीं, क्योंकि सामने की पहाड़ी पे बादल हलचल बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। करीबन 20-25 मिनट मैंने टाइम लैप्स के लिए लगाया, थोड़ी भी एक्टिविटी नज़र नहीं आई। बाकी अभी टुनेटा से आया है मुझे फ़ोन, और वहाँ पे मैंने कुछ सामान बनवाया था, तो एक बार चलते हैं टुनेटा, वो सामान लेके आते हैं। करीबन 12 बजने वाली है, और सामान इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे अभी इस दोपहर में जाना ज़रूरी है। बाकी गोल्डी गई थी गौशाला, वहाँ से आ रही है अभी घर। साथ में माँ भी गई थी, और वहाँ से लेके आए हैं फूल लगाने के लिए, पता नहीं किस चीज़ के फूल हैं, तो वहाँ पे बनाएंगे भाई ये बगीचा टाइप का। बाकी भाभी जी भी खाना बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या दालती है? सभी दाल जी बड़ जन जी तो अभी देख सकते हैं भाई, सामने की पहाड़ियों पे कितने प्यारे नज़ारे हैं। बादल छाए हुए हैं जो 36 वाला आकार होता है, और यूं ही नहीं भाई, ये देवभूमि है। देख सकते हैं सुंदर नज़ारे, इसीलिए बाहर से इतने यात्री आते हैं। बाकी ठीक सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं, और ये दिख रहा है पूरा टुनेटा क्षेत्र जो नज़ारे हैं। इसीलिए यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, इसीलिए यहाँ के लोगों को स्वर्ग में रहने वाला कहा जाता है। बाकी मेरा काम था भी यहाँ पे जानवी डिजिटल फ़ोटो वीडियो कवरेज एंड मानवी इलेक्ट्रॉनिक वालों की दुकान पे, क्योंकि यहाँ मैंने भाई जी से क्या है कि एक बोल्ड बनवाया था, जो कि ये है। तो ये बोल्ड बनवाया है मैंने घर में वॉशिंग मशीन से लेकर कुछ अन्य काम करने के लिए, जो कि भारी होते हैं, तो एक ऐसा बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई जी ने यहाँ पे बनाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का भी। तो यहाँ पे भाई मैंने ये बोल्ड बनवाया था, क्योंकि घर में बहुत सारे काम ऐसे थे जो लाइट के थ्रू होने थे। तो ये भी बन के तैयार हो चुका है, और चलते हैं घर के लिए। चलो नीचे, अरे यहीं पे चलो भाई नीचे, जो ईंट है उनके लिए यहाँ रखे हैं ना, यहाँ से चलो नीचे। तो भाई गांव में आ रखी बाहर की लेबर काम करने के लिए, बाहर की मतलब आउट ऑफ कंट्री, नेपाल की। ही देखो बोल्ड बनाने का ज़्यादा रीज़न ये भी था, ये वाला पंखा क्या है, तो यहाँ से लगाना पड़ रहा था, तो काफ़ी तेज़ हवा इसकी आ रही थी। तो अभी तार पीछे से डाल के वहाँ से ठीक सामने बोर्ड से कनेक्शन लिया है इस बोर्ड पे, वहाँ से पंखा लगाया, तो दूर से हवा भी ठीक आ रही है। बाकी माँ और बहन भी बैठी हुई है यहाँ पे। बाकी एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे लटकाने वाले तार तभी डालें जब घर में सारे बड़े हो। अगर घर में कोई बच्चा है या छोटे हैं 5, 6, 7 साल तक के, तो वहाँ बिल्कुल भी ये रिस्क ना उठाए, क्योंकि बच्चों को करंट लगने का भी इसमें खतरा बना रहता है। मैं आया हूँ ढासी की धार में टहलते टहलते। बाकी यहाँ से सामने के नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं।
सामने बादल छाए हुए हैं, पहाड़ियों पे देख सकते हैं आप, और अंधेरा भी हो रखा है, बारिश का माहौल बना हुआ है। बाकी नीचे की ओर देखें तो भाई नदी का जलस्तर आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि सुबह कल लगातार बारिश हो रही थी। बाकी नीचे के खेतों में देख सकते हैं आप, लावड़ी वाले खेतों में क्या है, काफ़ी हरियाली आ चुकी है। बाकी माणगांव लोग खेतों में कमी हरियाली है, थोड़ा कुछ दिनों बाद से वहाँ रुपाई शुरू हुई थी, और देख सकते हैं वहाँ के खेतों में पानी भी दिखाई दे रहा है। बाकी लावड़ी के दूसरे खेत जो जहाँ मलीशोरा कहते हैं, वहाँ देख सकते हैं अब धीरे धीरे क्या है कि रुपाई की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी है, लोगों के बिजवाड़े काफ़ी बड़े हो चुके हैं। बाकी देख सकते हैं भाई स्कूल टोयोटा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है यहाँ से जूम करके। और ये है भाई लावड़ी, ये हमारा गांव, तो यहाँ से जूम करके दिखाते हैं अपने गांव को थोड़ा। ये देखिए साथ में यहाँ ऊपर ठीक यहाँ धार में पड़ता है लड़ियासो, ये यहाँ ये पड़ गया लड़ियासो। तो ये है भाई लावड़ी, यहाँ पूरा गाँव देखो, और यहाँ से कुछ शानदार नज़ारे। आठ बज रही है, करीबन आधे एक घंटे से लगातार क्या है बारीक बारिश लगातार चलती जा रही है, और इसीलिए खाना भी आज क्या है अंदर किचन में बन रहा है। बाकी देख सकते हैं बारिश की बूंदें हल्की हल्की दिखाई तो दे रही है। और ये देखो भाई, और ऐसे में क्या है छोटे कीड़े काफ़ी आ जाते हैं। ये देखो भाई लगातार बारिश बनी हुई है, तो ऐसे में जो बाहरी लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो सोच समझ के आए थोड़ा। देखिए भाई बाहर लगातार बारिश चल रही है, और अंदर क्या है गर्मी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उमस उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से अंदर कमरों में ज़्यादा गर्मी हो रही है। बाकी आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा हमारा। बाकी अभी चुनाव का भी फिक्स हो चुका है, तो देखते हैं क्या क्या तैयारियां होती है चुनाव की। अपनी ओर से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी गांव की महिलाओं पे डिपेंड करता है कि वो गांव में कुछ परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि अधिकांश जो प्रत्याशी वो खाने पीने वाले हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी भी वैसी हो जाएगी। अगर शुरुआत करें तो हो सके कुछ परिवर्तन हो जाए। बाकी तो अपनी अपनी इच्छा है, हम किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं कह सकते कि वो हमें ही सपोर्ट करे, हमें ही वोट दे। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं अंकित कुमार मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, धन्यवाद।